बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपको फिर सफ़र करवाएंगे हम लाहौर का। लाहौर में चूँकि बड़े दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं, दो एपिसोड्स हम लोग इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के दरमियान, और दूसरा मुकाबला सरदार लतीफ़ खान खोसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो भी इस बार इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। PTI की जानिब से एक हल्का उनका था। आज हम बात कर रहे हैं NA 127 लाहौर की 11वीं नशिस्त है, और यहाँ से तीनों बड़ी पार्टीज़ के हैवी वेट्स जो हैं वो इस इंतखाबी दंगल में उतर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक ज़हीर अब्बास खोखर एक जाना माना नाम है। इनके मद्दे मुकाबिल है बिलावल भुट्टो जरदारी PP के चेयरमैन, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल हैं अताउल्लाह तारड़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर PTI से इनका ताल्लुक़ है, जो कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे। ये साबिक MPA भी रह चुके हैं PP 170 से, और अब मौजूदा जो कि ये NA 127 से इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। तो इनका इंतखाबी निशान है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्लॉक, घड़ियाल, यानी जो घड़ी होती है, घड़ी के वो जो बड़ा साइज़ होता है घड़ी का घड़ियाल, वो इनका इंतखाबी निशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, और अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़, ये शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर बात करें दीगर जमातों की, तो यहाँ पर जमात इस्लामी भी मौजूद है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मौजूद है। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जो हैं वो इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कुल तकरीबन 25 कैंडिडेट्स जो हैं वो NA 127 लाहौर की ये जो 11वीं नशिस्त है, यहाँ से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें सूबाई नशिस्तों की, तो लाहौर की कुल 30 सूबाई नशिस्तें हैं, PP 145 से PP 174 तक। और अगर हम बात करें कि NA 127 लाहौर के अंडर जो नशिस्तें आ रही हैं, उनमें कमी बेशी माफ़ कीजिएगा, PP 162, 163, 164 से लेके 166 तक। PP 162 की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं चौधरी शब्बीर गुजर, इनका इंतखाबी निशान है बतख यानी डक, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स में से एक हैं। चौधरी शब्बीर गुजर जो है वो यहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो MPA रह चुके हैं। 2022 में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें ये MPA मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अब इनको दोबारा PP की नशिस्त NA 162 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंतखाबी मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। 2018 के इलेक्शन में NA 127 की अगर बात करें, तो NA 127 2018 के इलेक्शन में लाहौर की 5वीं नशिस्त थी, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा कैंडिडेट थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे अली परवेज़ मलिक मुस्लिम लीग नवाज से। जमशेद इकबाल चीमा मुसरत जमशेद के खाविन हैं, और अली परवेज़ मलिक जो हैं ये बेटे हैं परवेज़ मलिक मरहूम के और शाइस्ता परवेज़ मलिक के। इनका मुकाबला था 2018 के इलेक्शन में। इस नशिस्त NA 127 लाहौर की ये 5वीं नशिस्त थी उस वक्त, और अली परवेज़ मलिक मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ इन्होंने हासिल किए 1,32,274 वोट, जबकि इनके मुकाबले में जमशेद इकबाल चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था, इन्होंने हासिल किए 67,861 वोट। अगर हम बात करें तीसरे नंबर के कैंडिडेट की, तो यहाँ पर थे मोहम्मद ज़हीर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, इन्होंने हासिल किए 23,145 वोट। सो ये 2018 के जो इंतखाबात हुए, जनरल इलेक्शन जो हुए, उसमें ये नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज ने जीती। और अब अगर बात करें जो मौजूदा NA 127 है लाहौर की 11वीं नशिस्त, ये 2018 के इलेक्शन में लाहौर की 11वीं नशिस्त थी NA 133, और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी, उनके मद्दे मुकाबिल थे परवेज़ मलिक, यानी अली परवेज़ के वालिद साहब जो हैं, जो उस वक्त हयात थे, वो मद्दे मुकाबिल थे। NA 133 पर यह मुकाबला हुआ लाहौर की 11वीं नशिस्त, जो कि अब मौजूदा लाहौर की 11वीं नशिस्त NA 127 है। सो एजाज चौधरी जो है वो हासिल करते हैं तकरीबन 77,293 वोट्स, जबकि उनके मुकाबले में परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक और के वालिद साहब और शाइस्ता परवेज़ मलिक के खाविन, इन्होंने हासिल किए थे 89,699 वोट, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पर रहे। अली परवेज़ मलिक के वालिद साहब जो परवेज़ मलिक साहब हैं, ये 2018 के आम इंतखाबात में लाहौर की नशिस्त NA 133 से इंतखाब में हिस्सा लिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी को इन्होंने शिकस्त दी, और उसके बाद जब इन्होंने वफ़ात पाई तो इनकी इस नशिस्त पर
चूँकि ये नशिस्त खाली हो चुकी थी, तो यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए बाई इलेक्शंस 2021, ये लाहौर की 11वीं नशिस्त NA 133, यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट थी शाइस्ता परवेज़ मलिक की ज़ौजा मोहतरमा। इन्होंने हासिल किए 46,811 वोट्स, जबकि इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे चौधरी मोहम्मद असलम गिल। इन्होंने हासिल किए 32,313 वोट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था, और बाई इलेक्शन 2021 में ये नशिस्त शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने जो है वो जीत ली और वो कौमी असम्बली का हिस्सा बन गई। अगर 2013 के इलेक्शन की बात करें तो NA 127, मौजूदा NA 127 जो है ये लाहौर की 10वीं नशिस्त थी। यहाँ पर वहीद आलम खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसरुल्लाह मुगल ये मद्दे मुकाबिल थे। वहीद आलम खान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से था। इन्होंने हासिल किए 1,02,136 वोट, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने खासे कम वोट हासिल किए, उनके मुकाबले में 45,927 वोट्स। अब मौजूदा जो NA 127 है लाहौर की 11वीं नशिस्त, ये लाहौर की 11वीं नशिस्त 2013 के इलेक्शन में NA 128 थी। लाहौर 11 ये 2013 के इलेक्शन में नशिस्त बनती थी NA 128। यहाँ से मोहम्मद अफजल खोकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मैदान में उतरे, जबकि उनके मुकाबले में उन्हीं के रिश्तेदार मलिक करामत खोकर मैदान में उतरे। और ये खोकर फैमिली ही जो है वो आधी पीपल्स पार्टी में है, आधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, आधी मुस्लिम लीग नवाज़ में है। मलिक करामत खोकर की अगर बात करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया NA 128 लाहौर की 11वीं नशिस्त से 2013 के इलेक्शन में, इस टाइम जो अब मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट्स दी हैं, सबसे पहले PTI ने टिकट दिया इनको मलिक करामत खोकर को NA 126 से, जबकि उसके बाद जब कैंडिडेट्स चेंज होते रहे तो मलिक करामत खोकर की जगह मलिक तोकीर खोकर, उन्हीं की फैमिली के हैं, उनके साहबजादे हैं मेरे ख्याल से, NA 126 से अब मलिक तोकीर खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में मोहम्मद अफजल खोकर मुस्लिम लीग नवाज़ और मलिक करामत खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मद्दे मुकाबिल थे, और मोहम्मद अफजल खोकर ने जो है ये नशिस्त जीत ली, जबकि PTI के कैंडिडेट मलिक करामत खोकर ये नशिस्त जीतने में नाकाम रहे। अब आपको बताते हैं मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा अहवाल NA 127 का। 3 बड़े नाम, 3 बड़ी पार्टीज़ मद्दे मुकाबल हैं इस नशिस्त पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक ज़हीर अब्बास खोकर इस बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिनका इंतखाबी निशान मैंने आपको बताया घड़ियाल है। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि इसी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नवाज़ के अताउल्लाह तारड़ भी जो है वो इस मैदान में हैं। अगर आपको थोड़ी शॉर्टली इनकी हिस्ट्री में आपको बताऊं इन तीनों कैंडिडेट्स की, सो ज़हीर अब्बास खोकर 2002 में NA 128 लाहौर की नशिस्त थी, ये जीते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त ये हिस्सा थे और इन्होंने शिकस्त दी मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट को। 2002 में ये कौमी असम्बली का हिस्सा बने। 2008 में इन्होंने शिकस्त खाई NA 124 पर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे 2008 में, और ये नशिस्त जीतने में नाकाम रहे। 2022 के जो बाई इलेक्शन हुए उसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और इन्होंने PP 170 लाहौर की नशिस्त जो है वो जीती और सूबाई असम्बली का जो है हिस्सा बने। अब मौजूदा सूरत हाल में ये NA 127 लाहौर की 11वीं नशिस्त से मैदान में हैं और इंतखाबी निशान है इनका घड़ियाल, और इनके मद्दे मुकाबिल हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा कि आप जानते हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में। 2018 में इन्होंने अपने इंतखाबी सफ़र का आगाज़ किया। 2018 का जनरल इलेक्शन इनका पहला इलेक्शन था। इन्होंने 3 नशिस्तों पर इंतखाब में हिस्सा लिया था। सिंध से 2 नशिस्तों पर, एक कराची NA 246 जो ये नशिस्त हार गए, लड़काना की दूसरी नशिस्त थी NA 200 NA 200, यहाँ से ये नशिस्त जीते और पाकिस्तान की कौमी असम्बली का हिस्सा बने 2018 के इलेक्शन में। और तीसरी नशिस्त थी KPK से मालाकंड की NA 8, ये नशिस्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी हार गए। अब NA 127 लाहौर से तीर के निशान पर ये इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट मुस्लिम लीग नवाज़ से जिनका ताल्लुक़ है अताउल्लाह तारड़, साबिक सदर रफ़ीक तारड़ के पोते हैं, और बिलाल फ़ारूक तारड़ इनके भाई हैं। और बिलाल फ़ारूक तारड़ जो हैं सूबाई असम्बली का, पंजाब की सूबाई असम्बली का वो हिस्सा भी रहे हैं 2018 से 2023 तक।
और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सायरा अफजल तारड़ साहिबा हैं, वो भी इनकी रिश्तेदार हैं, वो आंटी हैं इनकी। और उसके बाद ये स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के। जो हमज़ा शहबाज की एक मुख्तसर सा जो वजारत आला थी, उसमें पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। और अब NA 127 से लाहौर के इस हलके से लाहौर की 11वीं नशिस्त से ये इंतखाब में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि 3 बड़ी पार्टीज़ के ये हैवी कैंडिडेट्स जो हैं, वो इनमें से लाहौर और ज़िंदा दिलाने लाहौर वो किस पर अपना एतबार करते हैं और किस पार्टी का वोट जो है वो वोट बैंक ज़्यादा होता है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस NA 127 पर कामयाब होता है। पाकिस्तान इलेक्शन सेल गाहे बगाहे आपके सामने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तफसीलात लेकर आता रहेगा मुख्तलिफ हलकों से। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के इंतखाबी निशानात फाइनल होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अभी इस प्रोसेस में है, इंतखाबी निशानात फाइनल हो रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ फाइनल होती गई, पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपको तमाम तर तफसीलात से अपने ट्विटर पर आगाह करेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।